आज हम कुछ क्वेश्चन आपसे और शेयर करेंगे। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथमेटिक्स। MCQ क्वेश्चंस है जो पिछले वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो उसी में जो है उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपसे जो है शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है बोर्ड पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ऑप्शन ए इज स्क्वायर रूट 4/9 और बी ऑप्शन स्क्वायर रूट 12/√3 और सी ऑप्शन स्क्वायर रूट 7 और डी ऑप्शन स्क्वायर रूट 81। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन इरेशनल नंबर है। तो अगर हम आपसे डिस्कस करें फर्स्ट पार्ट पे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में तो ये लिखा हुआ है 2/3 विच इज़ ए रेशनल नंबर। ये इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2√3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये आपका इरेशनल है और ये आपका 9 का स्क्वायर रूट है, तो ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो आपका आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। ये स्क्वायर रूट 7 इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन 3 देखिए, अ रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और बी ऑप्शन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2, सी ऑप्शन 1.5 और डी ऑप्शन 1.8। तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रेशनल नंबर बताना है जो कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ये क्या लिखा है? इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये लिखा है इरेशनल अपॉन रेशनल, दिस इज ए इरेशनल नंबर, जो कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशनल नंबर आपको बताना है जो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में लाई करे। ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, और रेशनल से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका पूरा क्या लिखा हुआ है? इरेशनल नंबर। मतलब ये भी नहीं है ना ये है आपका। अब इसको देखिए 1.5 और 1.8, अगर हम स्क्वायर रूट 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखें तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी जो आप √2 इज इक्वल टू 1.414 और √3 इज इक्वल टू 1.732। तो आप देखिए कि 1.5 इस नंबर से ग्रेटर है और इस नंबर से लेस है। इसका मतलब 1.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 1.5 एक आपका रेशनल नंबर लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में लाई भी करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 1 स्क्वायर रूट 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन में इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/√9 और माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे,
स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ऊपर क्या आ गया, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। स्क्वायर रूट 9 का मतलब 3 और प्लस स्क्वायर रूट 8 का मतलब होता है 2 स्क्वायर रूट 2, है ना, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 उसी में रह जाता है। और अपान ये हो जाएगा 9 और माइनस 8, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और इसमें देखिए कौन सा और अपान 1, तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए और है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि हमसे कितने क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गए हैं, यानी आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस 4 क्वेश्चन में से। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, उसमें भी आप बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन बन पाए थे, यानी आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैन बी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q। क्या हम ज़ीरो को P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें ऑप्शन आपका A है यस, B ऑप्शन है नो, और C ऑप्शन है कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और D ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्या हम ज़ीरो को P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 0 अपान 1, यानी P अपान Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यस, तो इसका आंसर एस होगा। क्वेश्चन 6, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ a rational number and an irrational number is A option always an integer, B option always a rational number, और C option always an irrational number। आप लोग अपना ऑप्शन कंफर्म कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, समटाइम्स रैशनल
एंड समटाइम्स इरेशनल। तो आप जानते हैं कि जब भी हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, फोर्थ रूट के अंदर है आपका थर्ड रूट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑप्शन 2 पावर -1/6, बी ऑप्शन 2 पावर -6 और सी ऑप्शन 2 पावर 1/6, डी ऑप्शन 2 पावर 6। बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अगर फोर्थ रूट लिखा है या थर्ड रूट लिखा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 2 का स्क्वायर इस पूरे का पावर 1/4 ये लिखा है। और ये क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर होल पावर 1/3, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा है 1/4। अब ये सब एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंट सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2 पावर 2 × 1/3 × 1/4, तो 2 1 × 2, 2 2 × 4 और 3 2 × 6 इज इक्वल टू 2 पावर 1/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। अब इसके बाद जो आपने कहा है कि जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आएंगे। लेकिन आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन इस 7 में से आप कर पाए थे, यानी आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस 7 से। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।